दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी की डेट बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है एग्जाम की, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारे पास कहें तो केवल फिक्स एक ही मंथ बचा है दोस्तों। इसमें आपको रिवीजन और इसके साथ साथ आपको और भी टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब आपका लेवल थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। क्वेश्चन मैंने नए इंक्लूड कर दिए साइंस के, तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। आइए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन हमारा, शैवालु की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? शैवालु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किस पदार्थ से बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण यह होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, गलगंड रोग किस कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो लाइकेन होते हैं ये हमारे वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के हमारे सूचक होते हैं लाइकेन। अगला क्वेश्चन हमारे, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम के द्वारा 3000 क्वेश्चनों की पीडीएफ तैयार की गई है दोस्तों। 3000 पीडीएफ क्वेश्चन से आपको ज्यादा ही मिलेंगे वहां पर दोस्तों। और इसमें अच्छी चीज ये है कि वहां पर आपको हिंदी के साथ साथ जो आपका नया सिलेबस जोड़ा गया है, सामान्य प्रबंधन या कहें जनरल मैनेजमेंट, उसकी भी पीडीएफ आपको दी जाएगी। इसके साथ कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का, ये 5 सब्जेक्ट की पीडीएफ मात्र आपको 39 रुपए में यानी 39 रुपीज में आप परचेस कर सकते हैं। और परचेस करने के लिए आप हमारे एक नंबर है जो आपको दे रहे हैं 786 940 71 89, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए और व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और पीडीएफ लिख दीजिए, हम आपको बता देंगे। अच्छा, दूसरी चीज, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप यहां पर जल्द से जल्द ले सकते हैं। 3000 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फूल गोभी खाने का योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी खाने का जो खाने योग्य होता है वह पुष्पक्रम होता है। क्या होता है दोस्तों? पुष्पक्रम होता है, ऊपर का हिस्सा। ठीक ना। अब बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, सामान्यता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है, तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रबंधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नारियल खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो जो नारियल का खाने योग्य भाग होता है वह हमारा क्या होता है दोस्तों? भ्रूणपोष होता है। ठीक है ना। आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे, आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका है। क्या नाम है दोस्तों? मैंजीफेरा इंडिका नाम है। याद रखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अच्छा, दूसरी चीज दोस्तों, हमारे जितनी भी क्लासेस चल रही हैं अभी, आप इनको लेक्चर के तौर पर सुनिए जितना हो सके, क्योंकि आपको सुनने से ही बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्योंकि हम एक ही जो वन लाइन फैक्ट कराते हैं उससे आपको 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाते हैं, समझ में भी आ जाते हैं। इसलिए आप जब भी क्लास को हमारी अटेम्प्ट करें तो आप लेक्चर के तौर पर सुनिए। हमने नए नए क्वेश्चनों को आज इसमें इंक्लूड किया है, डाला है दोस्तों। और अगर इन सब क्वेश्चनों की पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो 3000 क्वेश्चनों की सबकी अलग अलग पीडीएफ है, आप परचेस कर सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, निषेचन क्रिया क्या है? तो निषेचन क्रिया एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन है। अगला क्वेश्चन हमारा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वह हमारा रेफिलिसिया है। कौन सा है दोस्तों? रेफिलिसिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प ही होता है, याद रखिए आप अपना। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो आप सभी को पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है फिर भी, तो वक्र में होता है। कहां पर होता है? वक्र में होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है दोस्तों। क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। याद रखिए, लेक्चर के तौर पर क्लास को अटेम्प्ट कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में उपस्थित है? तो क्षेत्रीय क्षेत्र में, अलग से क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है इसमें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की जो प्रमुख धान फसल है कौन सी है? चावल है। आप देखिए यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं टाइप करते करते कभी। देखिए क्वेश्चन हमारा, पत्तियों के 2 भाग मुख्य कार्य होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषण व बाष्पोत्सर्जन। कौन कौन सी है पत्तियों के 2 मुख्य भाग? कह सकते हैं आकार, तो प्रकाश संश्लेषण व बाष्पोत्सर्जन। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देखिए याद रखिए, अच्छे सुनिए। डॉक्टर
चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाया जाता है। जब देखिए दोस्तों, सोना होता है वो पूरा टोटली सोना नहीं होता। अगर आप कोई आभूषण बनवाते हैं, अंगूठी, चेन, कुछ भी बनवाते हैं, तो उसमें 100% क्या सोना नहीं होता है। उसमें कुछ अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिसमें से एक प्रमुख धातु हमारी तांबा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, पीतल भी मिला देते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो हमारी है वे ऑस्मियम है। कौन सी दोस्तों? ऑस्मियम है। अच्छा दोस्तों, अब छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों कि प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमको भी आपके सपोर्ट और मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। हम आपसे बस बार बार हर क्लास में रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर डेली आते हैं, देखते हैं, नए यूजर्स हैं या अगर हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए। भले ही हमारा चैनल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आप ही के सपोर्ट से जो हो रहा है, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं प्लीज़ दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बार बार हर क्लास में कहते हैं, इतनी क्लासेस आपके लिए चला रहे हैं। पटवारी के ग्रुप भी मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप अभी तक पटवारी के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। नीचे मैंने नंबर दे दिया, वहां पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर मध्य प्रदेश के आपको हर जिले से छात्र छात्राओं का एक अच्छा माहौल मिलेगा, जहां पर आपको पटवारी से रिलेटेड अपडेट और इसके साथ साथ जॉब के इन्फॉर्मेशन आपको हम अपडेट कराते रहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? आपने देखा होगा जो पेट्रोल पंप्स वगैरह पे हर ऑफिसों में आपको मिल जाएंगे, सिलेंडर रखे रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब अगले अपने अगले क्वेश्चन तक दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ के नीचे ना सोने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन से मतलब कह सकें तो अम्ल पाया जाता है, तो पानी सबसे ज्यादा हमारे शरीर में मात्रा होती है पानी की। अगला क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिए, टमाटर में बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है। तो बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसको जानते हैं हम? अरस्तु को। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली का जो फल होता है वह भूमि के नीचे पाया जाता है। आपने देखा हो, कभी आपने देखा है कि पेड़ बहुत ऊंचा चला गया, मूंगफली लगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन तक। कोशिका को एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करती है? तो कोशिका को एक निश्चित रूप कोशिका भित्ति प्रदान करती है। कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था हमारी नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। आपको छोटा सा एक जीके का क्वेश्चन बता देते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी आज प्रेजेंट टाइम भोपाल है। भोपाल की पहले जो राजधानी हुआ करती थी वह नागपुर ही हुआ करती थी, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित भूरी क्रांति। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के, बिल्कुल नए क्वेश्चन है, याद रखिए, और आने की पूर्ण संभावना भी बनती है। मादा पशु में बच्चे पैदा होते ही समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश जाना जाता है। कौन जाना जाता है? आंध्र प्रदेश जाना जाता है। दोस्तों आपको फिर से बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल के द्वारा 3000 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ तैयार की गई है, जिसमें अच्छी चीज ये है कि वहां पर आपको बल फैक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो हम आपको एक नंबर दे देते हैं, 786 940 और 7189। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहां से भी जाकर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो। क्वेश्चन हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बरेली में। कहां पर है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र हमारा बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। इसके बाद मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत है। कौन सी है? रानीखेत। अब तो बहुत तरह तरह की बीमारी आने लगी हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है? तो लैक्टोमीटर की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसकी दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेड ईयर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? रेड ईयर में पाई जाती है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगी। कल हम एक और क्लास के साथ ऐसे ही नए कंटेंट के साथ अब आपके साथ मिलेंगे। दोस्तों हमने क्वेश्चन को बंद कर दिया, बिल्कुल नए लेवल के क्वेश्चन आज हमने इंक्लूड किए थे। कल आपको और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।